बात करेंगे अभी प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज से, राइट। तो प्रिवेंशन कैसे, फर्स्ट प्रिवेंशन इज़ कि अवॉइड इंटरकोर्स विद द अननोन, राइट, बिकॉज किसी को ये नहीं पता होगा एक नॉर्मल सी ईचिंग इट वुड बी अ एसटीडी का सिम्टम हो वो, राइट। सो फर्स्ट इज़ द अवॉइड इंटरकोर्स विद द अननोन पार्टनर, और second, use condom during sexual intercourse because it can protect from STDs as well as AIDS. So using condom. Another जो feature है इसका that is another जो इसका prevention है that is the हम कह सकते हैं कि avoid multiple sexual partners, राइट। सो ये थी प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज़। तो अब हम बात करेंगे कुछ एसटीडीज़ की, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीडीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो एसटीडीज़ बैक्टीरिया कॉज करते हैं, इसमें पहली हम डिस्कस करेंगे गनोरिया। गनोरिया इट इज़ कॉज्ड बाय कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ नाइसीरिया गनोरिये, नाइसीरिया गनोरिये, राइट। और अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स होते हैं गनोरिया के। सबसे पहला सिम्टम दैट इज़ बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। सो बर्निंग फील होएगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, सो बर्निंग सेंसेशन during urination, or that is a pain around the external genitalia, that's pain around external genitalia, राइट। स्टूडेंट्स ये जो एसटीडीज़ हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई, बस इनके नेम्स लिखे हुए हैं ओनली। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू द कॉमन टॉयलेट्स ऑल्सो। सो ये ज़रूरी नहीं है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलेगी, इवन इट कैन बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी इवन कॉमन टॉयलेट्स। सो सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड थ्रू कॉमन टॉयलेट्स यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। सेकेंड जो है डिजीज़ दैट इज़ साइफिलिस। साइफिलिस इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम, राइट। सो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ट्रिपोनिमा पैलिडम, राइट। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ स्टेजेस में आते हैं, जैसे प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शियरी स्टेज। तो जो इसकी प्राइमरी स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है इसमें अल्सर्स हो जाते हैं पहले, और कुछ नहीं होते, जस्ट अल्सर्स ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स, राइट। और इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स गॉट स्वोलन, राइट। और जो इसकी सेकेंडरी स्टेज होती है, इन सेकेंडरी स्टेज, राइट, सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, जो अल्सर है वो हील हो जाता है। तो पहले अल्सर हो जाता है, बाद में अल्सर क्या हो जाता है, हील हो जाता है। और हील होने के बाद स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, लेजन्स हो जाते हैं, और कुछ फ्लू की तरह सिम्टम्स होने लग जाते हैं। सो फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स और रैशेस अपीयर, क्लियर। और जो इसकी टर्शियरी स्टेज के सिम्टम्स आते हैं दैट इज़ द फाइनल स्टेज, टर्शियरी स्टेज। अब फिर से अल्सर हो जाएंगे, लेकिन अल्सर्स ऑन नोज़, ऑन पैलेट, अंदर माउथ के अंदर पैलेट पे, राइट, ऑन द लेग्स। और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है अगेन थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। थर्ड बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो है कैंक्रॉइड। बेटा कैंक्रॉइड डिजीज़ इट इज़ कॉज्ड बाय हीमोफिलस डुक्रियाई। सो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हीमोफिलस डुक्रियाई, राइट। और इसके सिम्टम्स की बात हम पहले करते हैं। बेटा पहले इसमें क्या होता है, अल्सर अपीयर हो जाता है, फिर वो अल्सर ब्लीड भी हो जाता है वेरी इजीली। सो अल्सर ऑन द external genitalia,
and it bleeds very easily, right? And the ulcer bleeds very soon. क्लियर? और इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्वेल भी हो जाती हैं। ये तो काफ़ी बार ही आ चुका, लिम्फ नोड स्वोलन, क्योंकि ये मैंने पहले आपको जनरल सिम्टम्स में भी बताया था, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लिम्फ नोड का स्वेल होना, ये काफ़ी कॉमन होता है। सो लिम्फ नोड्स गॉट स्वोलन। अगेन जो इसकी ट्रांसमिशन है बाय द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि अगेन सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू, राइट? नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज़ द एसटीडीज कॉज्ड बाय द वायरसेस। STDs caused by viruses. क्लियर? तो हम बात करेंगे पहली STD की। तो जो पहली STD हम वायरसेस वाली पढ़ेंगे, जो वायरसेस कॉज करते हैं, वो है एड्स। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट? यानी कि इसमें पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, राइट? क्योंकि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है इसमें। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। और मैं बात करूँगी इसके सिम्टम्स की अभी, कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें। सबसे पहला सिम्टम इज़ अ फीवर, लेथार्जी होता है सुस्तपन, लेजीनेस, हेडेक। इसके अलावा वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इतना वेट लॉस हो जाता है। रैशेज, राइट? nausea is a feeling of vomiting, or even pharyngitis. Pharyngitis is a inflammation in the pharynx region. Pharyngitis, itis word हमेशा जहाँ पे भी होता है that is for the inflammation, that is redness, swelling and pain के लिए होता है ये। तो हम बात कर रहे थे एड्स की अभी, तो इसके सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी ट्रांसमिशन की। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, लेकिन ट्रांसमिशन बताने से पहले बता दूँ, जो HIV होता है ना, HIV बेटा अटैक कर देता है T लिम्फोसाइट्स पे। हमारी बॉडी में जो WBCs होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड A ग्रैनुलोसाइट्स। तो जो A ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उनकी आगे दो टाइप्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की आगे दो टाइप और होती हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। तो जो HIV है वो T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। और इसकी मैं ट्रांसमिशन की बात करूँगी। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है ब्लड के थ्रू एंड सीमेन के थ्रू, यानी कि थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू ब्लड एंड थ्रू द सीमेन। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पैथोजन के एंट्री करने से लेकर सिम्टम्स आने तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड। और जो एड्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम 6 months to 10 years, राइट? और अगर मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊँ आपको, इसका ट्रीटमेंट है, एक ड्रग है इसका ट्रीटमेंट। देखो क्योर तो नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट है इसका, दैट इज़ AZT। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ एज़िडोथाइमिडीन। और इसके अलावा डाइडानोसिन, राइट? ट्रीटमेंट। सेकेंड जो है डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बेटा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? दैट इज़ HBV। व्हाट इज़ इट? हेपेटाइटिस बी वायरस। सो हेपेटाइटिस बी वायरस, राइट? और जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या हैं बेटा? इसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, फटीग मतलब थकावट, राइट? एब्डोमिनल पेन, राइट? और फीवर, रैश, और इट कैन लीड टू लिवर सिरोसिस, और लिवर कैंसर भी हो सकता है। इट कैन लीड टू,
if not taken up seriously. So it can lead to cirrhosis and liver cancer. और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ, मैंने पहले भी बता दिया आपको, HIV का और हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है, राइट। और जो रेजर्स होते हैं उनकी शेयरिंग से, शेयरिंग रेजर्स, जो शेविंग के लिए रेजर्स होती हैं, राइट। और इवन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड नीडल से, टैटूइंग, यस, टैटूइंग से भी, और नोज़ और ईयर पायरसिंग, लोग अपने नाक और कान बिनवाते हैं ना, नोज़ एंड ईयर पायरसिंग, तो उसको भी बहुत ध्यान देना होता है कि नीडल जो है वो सही होनी चाहिए, नीडल न्यू होनी चाहिए, राइट। सो ईयर एंड नोज़ पायरसिंग। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी। और जो इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना, IP, वो होता है फ्रॉम 30 to 80 days। क्लियर? सो ये था हेपेटाइटिस बी के बारे में। अब हम बात करेंगे जेनिटल हर्पिस के बारे में। नई एक और डिजीज़, नई तो नहीं बोल सकते, वायरसेस द्वारा कॉज करी गई एक डिजीज़, दैट इज़ जेनिटल हर्पिस। जेनिटल हर्पिस, बेटा जो जेनिटल हर्पिस है, इट इज़ कॉज्ड बाय, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है इसका, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, राइट। और जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो क्या हैं, सी सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, इसमें ना वेसिकुलर पस्ट्यूलर लेजन्स बन जाते हैं, छाले की तरह, एक तरह से लेजन से हो जाते हैं। उसके बाद वही लेजन्स, पहले तो दाग सा ही होता है, फिर वो अल्सर्स बन जाते हैं। सो इट इज़ वेसिकुलो पस्ट्यूलर लेजन्स, and it is followed by painful ulcers, right। और बाद में पेनफुल अल्सर्स हो जाएंगे। बाकी सिम्टम्स लाइक फीवर होना, रैश होना, इचिंग होना, हेडेक भी, इवन स्वेलिंग होना, राइट। स्वेलिंग तो लिम्फ नोड्स की हर एक उसमें आई है ऑलमोस्ट, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, ये होना, ये काफ़ी कॉमन होगा, राइट। और इसकी मैं अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसकी ट्रांसमिशन अगेन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। अनदर फोर्थ डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस इज जेनिटल वॉट्स, जेनिटल वॉट्स। But a genital warts, it is caused by HPV. What is HPV? That is human papilloma virus. Human papilloma, right? So human papilloma virus, it causes genital warts. तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, सबसे पहले वॉट्स हो जाते हैं। बेटा वॉट्स होते क्या हैं, वॉट्स एक्चुअली बिनाइन होते हैं, फैलते नहीं हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, हॉर्नी सा सरफेस होता है, राइट। बिनाइन होते हैं, हॉर्नी सरफेस होता है। और इसके अलावा ये काफ़ी हार्ड सी आउटग्रोथ्स होती हैं, हार्ड आउटग्रोथ्स, राइट। और ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं हार्ड आउटग्रोथ्स, मे बी ऑन द जेनिटेलिया or on the external genitalia or on the perianal region. So it is, these warts are on the genital area or on perianal region. Clear? और इसके अलावा हम बात करेंगे इसके और सिम्टम की, वो है कि इन्फेक्शन हो जाएगी पूरे वेजाइना और सर्विक्स में भी, इन्फेक्शन in cervix and vagina, right। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, ट्रीटमेंट, बट इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़, या तो हम रिमूवल कर सकते हैं वॉट्स को रिमूव कर देंगे, सर्जरी कर देंगे वॉट्स की। अदरवाइज इसके लिए बेटा पोडोफिलम प्रिपरेशंस बहुत यूज़ करी जाती हैं, जैसे काढ़ा, पोडोफिलम,
प्रेपरेशंस होती हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या करते हैं, पोडोफिलम का राइजोम ले लेते हैं, राइजोम इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, राइट, और रूट्स ले लेते हैं इसकी, राइजोम एंड रूट्स, और उसका फिर डिकॉक्शन बनाते हैं, काढ़ा, राइट, एंड दैट इज़ नोन एज पोडोफिलम प्रिपरेशंस, राइट। तो ये था हमारे पास एसटीडीज कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो हमने आज एसटीडीज कॉज्ड बाय वायरसेस और एसटीडीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया। उससे पहले हमने सारी एसटीडीज का जनरल डिस्कशन, दैट इज़ वो कैसे फैलती हैं और क्या प्रिवेंशन है, क्या क्योर है, उनकी क्या सिम्टम्स आते हैं, वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। और इसकी ट्रांसमिशन भी, दैट इज़ थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसमिशन बाय सेक्शुअल intercourse, right? So this is all about our today's video. इसके बाकी की डिजीज़ हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।